खोज आनंद की। लेखिका विद्वत डॉक्टर शुद्धात्म प्रभा टडैया। प्रकाशक पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। आनंद आनंद आनंद, वाह वाह, क्या शब्द है। आनंद सुनते ही मिश्री सी घुल जाती है कानों में, खुशी छा जाती है चेहरों पर, आंखें चमकने लगती हैं, दिल धड़कने लगता है। हमारे अनेकों सवालों का जवाब है आनंद। जब कोई पूछता है आप कैसे हैं, हमारा जवाब होता है आनंद से। वो फिर पूछता है घर में सब कैसे हैं, पुनः हमारा जवाब होता है आनंद से। हाँ भाई साहब, खुशी से कहो या कुशल मंगल से या आनंद से, सभी पर्यायवाची ही हैं। हम सभी आनंद से रहना चाहते हैं, बड़ों से सुखी जीवन का आशीर्वाद चाहते हैं, छोटों को खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं, अर्थात हम सभी अपना जीवन आनंद से बिताना चाहते हैं। आनंद में जीना चाहते हैं सभी प्राणी, आनंद में रहना चाहते हैं सभी जन, आनंद के पीछे भागते हैं सारा जीवन, पल पल क्षण क्षण समेटते हैं। आनंद के पलों को बांध कर रखना चाहते हैं मुट्ठी में उन लम्हों को, पर फिसल फिसल जाते हैं वे पल, वे क्षण, वे लम्हे। आनंद के पल इतने छोटे क्यों होते हैं? आज जिनमें आनंद महसूस हो रहा है, कल वे तकलीफ क्यों देने लगते हैं? कहीं आनंद के स्वरूप को समझने में ही तो मुझसे भूल नहीं हो रही है। ऐसे अनेकों प्रश्न उठ रहे हैं मन में, चल रहा है अंतर्द्वंद्व मन में। आनंद के जिन पलों के सहारे हम अब तक अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर रहे थे, जब वे छोटे छोटे पल भी हमारे हाथों से फिसलने लगते हैं, हमारे जीवन से निकलने लगते हैं, तब अनेकों प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में गूंजने लगते हैं। क्या बचपन में है आनंद? क्या शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही है आनंद? क्या मन की संतुष्टि में है आनंद? क्या मधुर वचनों में है आनंद? क्या दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में है आनंद? क्या खुशी के साथ दुख अनिवार्य है? क्या मृग मरीचिका है आनंद? क्या अभी तक हम आनंद के भ्रम में जी रहे थे? मेरी भूल कहाँ है आनंद? कैसा है आनंद? तो क्या बचपन में है आनंद? बचपन का आनंद, वाह क्या कहने हैं बचपन के आनंद के। दिन रात तो देखते हैं उनके सुख, जब तक वे बोलना नहीं सीखते तब तक तो उनकी अभिव्यक्ति सीमित, दुख असीमित, अर्थात कष्ट तो होता है उन्हें बहुत, पर बता नहीं सकते। रोना ही एकमात्र उनके कष्टों की अभिव्यक्ति का साधन है। माता पिता अनुमान लगाते रहते हैं, भूख प्यास आदि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। इन्हीं जरूरतों की पूर्ति से संतुष्ट हो जाते हैं बच्चे, मुस्कुराने लगते हैं। तो साथियों, यह है हमारे आनंदमय जीवन का आरंभ। तो क्या शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही है आनंद? शारीरिक आवश्यकताएं, भूख प्यास आदि की वेदना में दुख और पूर्ति पर प्रसन्नता का तो हमें अनादि से अभ्यास है। पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि सभी प्राणी यह महसूस करते हैं, और वही संस्कार पैदा हुए बच्चों में साल 2 साल तक रहते हैं। ज्यों ज्यों वो बड़ा होता जाता है, त्यों त्यों खुश रहने की परिभाषाएं बदलने लगती हैं। कभी वह टॉफी चॉकलेट में खुश हो जाता है, तो कभी मनपसंद खिलौने की प्राप्ति पर। इस खुशी की खास बात यह है कि अब वह शरीर की जरूरतों के अतिरिक्त मन की चाहत की पूर्ति में भी खुशी ढूंढने लगा है। इस प्रकार जब हमने शिशुओं किड्स पर निगाह डाली तो हमें लगा कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में है आनंद, किंतु जब बड़ों पर नजरें घुमाई तो पता चला कि मन की संतुष्टि में भी है आनंद। अब प्रश्न उठता है कि क्या मन की संतुष्टि में आनंद है? हाँ, यह भी कोई विचार का विषय है क्या? अरे भाई, मन की संतुष्टि अर्थात इच्छाओं, चाहतों, कामनाओं की पूर्ति। बच्चा हो या युवा हो या वृद्ध, सभी खुश होते हैं चाहतों की पूर्ति पर। हाँ, यह सत्य है कि मन की संतुष्टि होने पर हमें कुछ पल मिल जाते हैं खुशी के, किंतु वे पल स्थायी नहीं, हमेशा रहते नहीं, क्योंकि हमारी चाहतों का अंत नहीं, चाहतों के भंडार हैं हम। हमारी सबकी, सभी उम्र के जनों की सारी चाहतें तो पूरी हो सकती नहीं, अतः हमें तृप्ति नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती और हम दुखी बने रहते हैं। इसलिए यदि मन की संतुष्टि में आनंद मानेंगे तो हम सभी पूर्ण संतुष्ट हो ही नहीं सकेंगे। तो क्या मीठी वाणी में, मधुर वचनों में है आनंद? मीठी वाणी, वाह क्या कहने मीठी वाणी के। बच्चे से बूढ़े तक सभी दास हैं इसके। जब बच्चे भी प्यार की और डांट की भाषा पहचानते हैं, तो फिर बड़ों का तो कहना ही क्या है। हर वर्ग को अच्छी लगती है वचनों की मिठास, इसमें दो मत नहीं। पर यदि हम मात्र वाणी में ही आनंद मान लेंगे तो फिर जो बोल नहीं सकते अथवा मौन रहते हैं, वे तो इस आनंद से वंचित ही रह जाएंगे। हाँ, यह बात अवश्य है कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सभी को खुशी मिलती है। तो क्या दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में है आनंद? आज आप मुझसे सवाल करेंगे तो मेरा जवाब ना में ही होगा। पर हाँ, एक समय था जब मैं दैनिक अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी तरसता था और उनकी पूर्ति होने पर खुश हो जाया करता था।
आज मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत संपत्ति परिवार, पर आनंद न जाने कहाँ खो गया है। जो मिला है उसे बनाए रखने के टेंशन में न संपत्ति का उपयोग कर पाता हूँ, न परिवार को समय दे पाता हूँ। झल्लाहट चिड़चिड़ाहट मेरे स्वभाव के अनिवार्य अंग बन गए हैं। हाँ, टॉप पोजीशन पर पहुंचने का सुकून अवश्य है मुझे, साथ ही है टॉप पर बने रहने का टेंशन भी। क्या खुशी के साथ दुख अनिवार्य है? आज तो यही है मेरा अंतर्द्व। आज जब मैंने अपने जीवन पर दृष्टि डाली तो मुझे आभास की जब भी मुझे कोई खुशी मिली है वो अकेली नहीं आई, अपने साथ दुख अवश्य लाई। जैसे पेट भर मनपसंद खाने की खुशी मिली तो अनेक बीमारियों का दुख भी हुआ, आराम करने का सुख मिला तो वजन बढ़ने का दुख भी हुआ। दामाद अच्छा मिलने की खुशी हुई तो बेटी की विदाई का दुख भी हुआ। क्या क्या गिनाऊं, आप सभी तो भुक्तभोगी हैं। ऐसे 10-20 उदाहरण आपके पास भी होंगे ही। अब प्रश्न उठता है, क्या मृग मरीचिका है आनंद? आज आपके प्रश्न ने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया है। मैं आज तक कभी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में, तो कभी मीठे वचनों में, तो कभी मन की जरूरतों की पूर्ति पर खुशी खोजता रहा हूँ। मन वचन काय की इन जरूरतों से ऊपर उठा भी हूँ तो कभी बाह्य वस्तुओं में, तो कभी बाह्य प्रवृत्तियों में, क्रियाओं में आनंद ढूंढता रहा हूँ। पर आज समझ आ रहा है कि यदि वस्तुओं की प्राप्ति और अनुकूल बाह्य प्रवृत्ति में आनंद होता तो मुझे आज आनंद मिलना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं हो रहा है। आज भी अनेक प्रश्न उठ रहे हैं मेरे मन में। आज तक जिस खुशी से हम परिचित हैं, क्या वही है आनंद, अथवा अभी तक हम आनंद के भ्रम में जी रहे थे? मुझे जीवन में कभी खुशी मिली ही न हो, ऐसी बात नहीं है, पर आनंद के कुछ पलों को तरस रहा हूँ मैं। जिन चीजों की उपलब्धि पर कल तक खुशी मिलती थी, आज वही दुख लगने लगी हैं। जिनका साथ कल तक अच्छा लगता था, आज उनसे दूर जाने का मन करने लगा है। अधिक क्या कहूँ, सारे अनुकूल संयोग आज प्रतिकूल लगने लगे हैं। आज महसूस हो रहा है कि मैं अब तक भ्रम में जी रहा था। तो क्या जिस खुशी में हम आनंद मान रहे थे वो आनंद का आभास मात्र था? आज मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। मेरी यह भूल क्या थी? मेरी एक नहीं, अनेकों भूलें थी। सर्वप्रथम मैंने अपनी खुशी साथ में ढूंढनी चाहिए। बचपन से माँ बाप फिर भाई बहन में ज्यों ज्यों बड़े होते गए साथ का दायरा बढ़ता गया और खुशी के लिए अधिक पराधीन हो गए। कभी दोस्तों के तो कभी पत्नी बच्चों के साथ में, पत्नी बच्चों के साथ के छोटे छोटे पलों के लिए तो अपना तन मन धन सभी समर्पित कर दिया। मेरी यह साथ की भावना ही पहली भूल थी, ये आज समझ आया। तो फिर कहाँ है खुशी, कहाँ है आनंद? आज मुझे समझ आ रहा है, पर के साथ में संयोगों में खुशी मिल सकती है, आनंद नहीं। वस्तुतः पर में आनंद नहीं, वस्तु में आनंद नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? आनंद तो बिल्कुल व्यक्तिगत वस्तु है जो कि मुझ में ही है। नहीं नहीं, मुझ में आनंद नहीं, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, आनंद का घन पिंड हूँ। अब प्रश्न उठता है कि यदि मैं आनंद का पिंड हूँ, अभी तक मुझे मिला क्यों नहीं आनंद? क्या स्वरूप है आनंद का? क्या अंतर है दोनों आनंद में? क्या दुख रहित आनंद प्राप्त किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे कैसे? इन सभी की क्रमशः चर्चा कर आए हैं हम मिनी समय साथ में। पहली नजर में देखें तो आनंद, अनिंद्रिय आनंद और अनंत आनंद यह सभी पर्यायवाची से ही लगते हैं, पर यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो इनमें भेद है, काफी गहरा भेद है। न केवल क्वांटिटी भेद है अपितु क्वालिटी भेद भी है। उक्त शीर्षक में क्वांटिटी भेद के साथ साथ क्वालिटी भेद की ओर भी इशारा किया गया है। तो आइए दृष्टिपात करते हैं आनंद की क्वालिटी पर। अंतर आनंद की क्वालिटी का पहला आनंद सांसारिक आनंद के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो इंद्रियों से प्राप्त होने के कारण इंद्रिय आनंद भी कहलाता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव की ही पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में सुख बुद्धि होती है। दूसरा अनिंद्रिय आनंद और तीसरा अनंत आनंद, ये दोनों ही पारमार्थिक आनंद हैं। दोनों ही इंद्रियों की सहायता से न होने के कारण अतीन्द्रिय कहलाते हैं। दूसरा आनंद मंजनित होने के कारण अनिंद्रिय भी कहलाता है। पर केवल ज्ञानियों का आनंद अतीन्द्रिय ही कहलाएगा, अनिंद्रिय नहीं, क्योंकि उनके मन नहीं होता और जिस आनंद का कभी अंत नहीं होता ऐसा आनंद अतीन्द्रिय आनंद कहलाता है। ज्ञानी जीवों की पंचेंद्रियों के विषय भोगों में सुख बुद्धि नहीं होती। इस प्रकार सांसारिक इंद्रिय आनंद और पारमार्थिक अतीन्द्रिय आनंद दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। अब हम आनंद की क्वांटिटी के अंतर को जानेंगे। दूसरा अनिंद्रिय आनंद ज्ञानी सम्यक दृष्टि के आनंद के लिए और तीसरा अनंत आनंद केवल ज्ञानी के आनंद के लिए प्रयुक्त किया गया है। सम्यक दर्शन का आनंद वास्तविक आनंद का आरंभ है और केवल ज्ञान उसी आनंद की परिपूर्णता की स्थिति है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला इंद्रिय आनंद और दूसरा तीसरा अतीन्द्रिय आनंद में क्वालिटी भेद है, तथा दूसरे सम्यक दृष्टि के अनिंद्रिय आनंद में और केवल ज्ञानी के अतीन्द्रिय आनंद में क्वालिटी तो समान पर क्वांटिटी असमान है। तो आइए अब नजर डालते हैं सांसारिक और पारमार्थिक आनंदों के स्वरूप पर। सांसारिक आनंद। पहला सांसारिक आनंद पंचेंद्रियों के विषय भोगों को भोगने से उत्पन्न आनंद है। यह क्षणिक, नश्वर, दुख सहित और दुख का कारण भी होता है। अधिक क्या कहें, यह तो दुख स्वरूप ही है और उसका फल भी दुखदायी होता है। यह सभी संसारियों के अनुभूतिगम्य है। जिन संसारियों ने अनादि से अभी तक इसके अलावा अन्य आनंद का स्वाद लिया ही नहीं, वे इससे भिन्न अन्य आनंद को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, समझते ही नहीं, अतः वे इसी की प्राप्ति में निरंतर लगे रहते हैं। वे पंचेंद्रियों के विषयों की पूर्ति होने पर आनंदित होते हुए उसी में तृप्त रहते हैं। धर्मगुरु, शास्त्र हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित भी करते हैं, पर जब तक हमें उन सांसारिक सुखों में दुख महसूस नहीं होता, तब तक हम उनकी बात पर ध्यान नहीं दे पाते। जब तक हमें विषय भोगों में आनंद मिलता रहता है, तृप्ति मिलती रहती है, तब तक हम पारमार्थिक आनंद की ओर कदम भी नहीं बढ़ाते हैं। पारमार्थिक आनंद, दूसरा अनिंद्रिय आनंद और तीसरा अनंत आनंद दोनों ही पारमार्थिक आनंद की श्रेणी में आते हैं। यह आनंद ज्ञान से उत्पन्न आनंद है, अपने ज्ञान स्वरूप में अपनेपन से उत्पन्न आनंद है। यह सुख सहित सुख का कारण और सुख स्वरूप और उसका फल भी सुखदायी है। यह सभी सम्यक दृष्टियों के अनुभूतिगम्य है। जो संसारी जीव एक बार इस आनंद का पान कर लेते हैं, वे अपने संसार को सीमित कर लेते हैं, और जो लगातार अंतर मुहूर्त तक इस आनंद का पान करते रहते हैं, वे संसार से मुक्त हो जाते हैं। उक्त दोनों प्रकार के आनंद को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। पहला, इंद्रियों से प्राप्त इंद्रिय आनंद ही सांसारिक आनंद कहलाता है। आत्मा में अपनेपन का अतीन्द्रिय आनंद ही पारमार्थिक आनंद कहलाता है। दूसरा, मिथ्या दृष्टि का आनंद सांसारिक आनंद है। सम्यक दृष्टि का आनंद पारमार्थिक आनंद है। तीसरे, दुख मिश्रित खुशी सांसारिक आनंद है। दुख रहित खुशी पारमार्थिक आनंद है। चौथा, इंद्रिय आनंद दुख रूप है, अतीन्द्रिय आनंद सुख रूप है। पांचवा, इंद्रिय आनंद का फल दुखदायी है, अतीन्द्रिय आनंद का फल सुखदायी है। छठवां, अनिंद्रिय आनंद आनंद का प्रारंभ है। अनंत आनंद आनंद की पूर्णता है और इंद्रिय आनंद आनंद का आभास मात्र है। जब तक संसार में सुख का आभास होता रहेगा, तब तक सही आनंद की खोज ही आरंभ नहीं होगी। जब दुखों का एहसास होगा, तब आनंद की खोज आरंभ होती है। न केवल मनुष्य अपितु संसार के समस्त प्राणी प्रतिस्मय आनंद की खोज करते रहते हैं। जब जहां उन्हें दुखों से निवृत्ति होती है, तब वहां वे कुछ शांति महसूस करते हैं। उस कम दुख को वे बैठते हैं। जैसे भूख लगी तो भोजन मिलने पर किंचित तृप्ति मिली, सुख समझ खुजली हुई, खुजाने पर कुछ शांति मिली, प्यास लगी, पानी पीने पर संतुष्टि हुई। ऐसे ही हमारे जीवन में छोटे छोटे पल होते हैं, जिनमें हमें कुछ देर सुकून भी महसूस होता है। उन छोटे छोटे पलों में हम आनंद अनुभव कर अपने को सुखी समझते हैं, जबकि यह सभी पल भर की संतुष्टि है। इस प्रकार हम जीवन भर आनंद की खोज करते रहते हैं और पलों की तृप्ति में संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आनंद अनेक रूपों में हमारे सामने आता है, आनंद के नकली मौखुटे में उलझ हम असली आनंद की ओर कदम ही नहीं बढ़ा पाते हैं। साधन की दृष्टि से यदि विचार करें तो जीव 3 प्रकार से आनंद की अनुभूति करता है। पहला, इंद्रियों के द्वारा होने वाला इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय आनंद। दूसरा, मन के द्वारा होने वाला अनिंद्रिय मनजनित ज्ञान और अनिंद्रिय आनंद। तीसरा, सीधा आत्मा के द्वारा होने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद। इंद्रियों से प्राप्त होने वाली खुशी को ही यहाँ इंद्रिय आनंद कहा जा रहा है। संसार में, लोक में इसे ही आनंद माना जाता है, अतः इसे ही सांसारिक आनंद या लौकिक आनंद भी कहते हैं। सभी संसारी जीवों के पास इंद्रियां होती हैं। वे सभी जीव इंद्रियों द्वारा ही जानते हैं, सुख दुख का वेदन करते हैं। इतना विशेष कि पेड़ पौधों के पास एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, अतः वे स्पर्श द्वारा ही सुख दुख का वेदन करते हैं। इसी प्रकार इल्ली, चींटी, मच्छर, पशु पक्षी आदि को क्रमशः 2, 3, 4 और 5 इंद्रियां होती हैं, जिनके द्वारा सभी जीव क्रमशः स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को जानते हैं। चूंकि हम मनुष्यों को 5 इंद्रियां प्राप्त हैं, अतः हम सभी 5 इंद्रियों के माध्यम से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि सभी मनुष्यों और 5 इंद्रियों वाले कुछ थलचर, जलचर, नभचर, हाथी, शेर, मछली, तोता आदि पशु पक्षियों के मन भी होता है।
मन होने पर मन सहित सभी जीवों को एक विशेष शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसकी विशेष चर्चा अनिंद्रिय आनंद के प्रकरण में की जाएगी। पांचों इंद्रियों की वृत्ति बहिर्मुखी होती है, अर्थात उनके द्वारा बाह्य वस्तुओं, मूर्त पदार्थों का ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अतः वे बाह्य साधनों में ही सुख ढूंढती हैं। आप सभी स्वयं अपने जीवन पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि पांचों इंद्रियों के द्वारा होने वाले कुछ ज्ञानों में हम अनुकूलता फीलिंग करते हैं और कुछ फीलिंग्स में प्रतिकूलता। जिनमें अनुकूलता महसूस होती है उनमें हमें सुख का एहसास होता है, और जिनमें प्रतिकूलता महसूस होती है उनमें हमें दुख होता है। जैसे किसी को एयर कंडीशन की ठंडक सुखप्रद लगती है और किसी को दुखप्रद। इसी प्रकार किसी को तीखा खाना अच्छा लगता है तो किसी को मीठा। इस प्रकार हम सभी पांचों इंद्रियों के सुख दुख को तो दिन रात भोगते रहते हैं। अतः अनादि से चिर परिचित उस खुशी के विशेष कथन की यहाँ आवश्यकता नहीं। किंतु विचारणीय विषय यह है कि खुशी के उन छोटे छोटे पलों की प्राप्ति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करना उचित है क्या? यदि नहीं, तो वो कौन सा आनंद है जिसे हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए? क्या हम उस आनंद को पा सकते हैं? तो आइए अब हम उसी आनंद की चर्चा करते हैं। मन से प्राप्त होने वाले आनंद को ही यहाँ अनिंद्रिय आनंद कहा जा रहा है। इंद्रियों की सहायता से रहित होने के कारण इसे अनिंद्रिय कहते हैं और मन से होने के कारण इसे ही मनजनित भी कहते हैं। मन की गति दिखाई देने वाले, न दिखाई देने वाले सभी विषयों और वस्तुओं की तरफ होती है। मन का काम सोचना, विचारना, अनेकों विकल्प खड़े करना और अपने पराये की पहचान करना है। इसे स्व पर भेद विज्ञान कहते हैं। अपने पराये की पहचान करना यह वो विशेष शक्ति है जिसके द्वारा जीव अनिंद्रिय आनंद की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाता है। स्व और पर के बीच में भेद पूर्वक होने वाला विशेष ज्ञान ही स्व पर भेद विज्ञान कहलाता है। स्व आत्मा का और पर शरीर आदि का भिन्नपना जैसे भासित हो, वैसे विचार करते रहने से भेद विज्ञान होता है। चूंकि इस चिंतन में स्व और पर मुख्य है, अतः इसे स्व पर भेद विज्ञान कहते हैं। विशेष बात ध्यान देने की यह है कि यहाँ अपने बच्चों और पराये बच्चों की पहचान होना स्व पर भेद विज्ञान नहीं, क्योंकि ऐसा ज्ञान तो पशु पक्षियों को भी हो जाता है। कौवा और कोयल भी अपने अपने बच्चों को पहचानते ही हैं, किंतु यहाँ आत्मा में अपनापन को स्व और शरीर आदि में परायापन को पर मानना ही स्व श्रेणी में रखा गया है। यह स्व पर भेद विज्ञान ही हमें अनिंद्रिय आनंद व अतीन्द्रिय आनंद की ओर ले जाता है। शास्त्रों को पढ़कर, गुरु के वचनों को सुनकर अपने ज्ञान में स्व और पर के बीच विभाजन रेखा को खींचने से ही भेद विज्ञान की प्रक्रिया आरंभ होती है। जब हम पर पदार्थों और पर भावों से भिन्न निज भगवान आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं, प्रत्यक्ष वेदन कर लेते हैं, तब असली भेद विज्ञान का आरंभ होता है। यह आत्मा की अनुभूति ही वास्तविक भेद विज्ञान है, तथापि इसके लिए किए गए पुरुषार्थ को भी भेद विज्ञान कहा जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम हमें स्व पर के बीच विभाजन रेखा खींचना होगी, फिर पर पदार्थों पर भावों से भिन्न निज आत्मा की अनुभूति होगी। जब ज्ञान पर से हटकर स्व में लगता है, अर्थात स्व आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बनता है, तब ज्ञान में प्रतिष्ठित हो आनंद का अनुभव करता है। यही ज्ञान की अनुभूति आत्मानुभूति है, सम्यक दर्शन है। यह भेद विज्ञान 4 स्तरों पर किया जाता है। सर्वप्रथम प्रकट बाह्य पदार्थों से भेद विज्ञान करना है, जिसमें माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, मकान आदि से भेद विज्ञान किया जाता है। ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं, ऐसा जाना जाता है, माना जाता है। दूसरे स्तर पर देह से भेद विज्ञान किया जाता है। आत्मा देह में रहता है पर देह नहीं है, ऐसा जाना माना जाता है। इसमें देह में रहते हुए आत्मा को देह से भिन्न देखना है। तीसरे स्तर पर विकारी भावों, मोह, राग, द्वेष से भेद विज्ञान किया जाता है। ये भाव यद्यपि आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, आत्मा से इनका क्षणिक तादात्म्य संबंध भी है, फिर भी वे पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। दुखदायी है, अतः पर ही है। चौथे स्तर पर निर्मल पर्याय से भेद विज्ञान किया जाता है, क्योंकि पर्याय में रहते हुए पर्याय से पार देखना है। पर्याय में एकत्र बुद्धि नहीं करनी है, क्योंकि पर्याय क्षणिक है। इस प्रकार 4 प्रकार से भेद विज्ञान करते हुए जब आत्मा अपने में ही आत्मबुद्धि करता है कि यह आत्मा मैं ही हूँ, तब अधिक रुचि के जोर में उपयोग पर से हटकर त्रिकाली ध्रुव, अखंड, अभेद आत्मा पर चला जाता है। उपयोग के तेजी से अंतर्मुख होने पर से आत्मानुभव हो जाता है, रत्नत्र का आरंभ होता है। इस उक्त भेद विज्ञान की भावना को नचाने से रत्नत्र की पूर्णता होती है। रत्नत्र की पूर्णता के लिए आत्मानुभूति प्रकट होने के बाद उपयोग की अस्थिरता और शेष रागांश के विनाश के लिए भी भेद विज्ञान की भावना के बल से ही उपयोग बाहर से हटकर बारंबार आत्मा में जाता है, आत्मा का स्पर्श करता है।
आत्मा में गहराई से जमता रमता है और एक दिन ऐसा आता है कि उपयोग सदा के लिए उपयोग में स्थिर हो जाता है। आत्मा सब विकारों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब तक आत्मा मुक्त नहीं हो जाता तब तक भेद विज्ञान की उपयोगिता है। यह स्व पर भेद विज्ञान ही हमें अनिंद्रिय आनंद की ओर ले जाता है। इसे अतीन्द्रिय आनंद भी कहते हैं, जिसकी चर्चा आगे की जा रही है। सीधा आत्मा से प्राप्त होने वाले ज्ञान को अतीन्द्रिय आनंद कहा जाता है। इंद्रियों की सहायता से रहित होने के कारण इसे अतीन्द्रिय कहते हैं। हमारा जो ज्ञान 5 इंद्रियों द्वारा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को जानता है, मन द्वारा अनेक विकल्प करता है, वही ज्ञान जब मात्र अपने ज्ञान स्वरूप को ही जानता है, तब यह आनंद प्रकट होता है। जब यह आनंद प्रकट होता है तब अन्य का जानना सहज ही नहीं होता है, क्योंकि हमें उपलब्ध हमारा वर्तमान ज्ञान एक समय में एक ज्ञेय को ही जानता है। यद्यपि जो ज्ञान इंद्रियों और मन के द्वारा पर को जानता है, वही ज्ञान अपना अनुभव करता है। तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियां तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को ही जानती है। वो यहाँ अनुभव में नहीं है और मन विकल्प करता है, वो भी यहाँ नहीं है। विकल्प रहित होने के कारण इस अनुभव और आनंद को निर्विकल्प अनुभव और निर्विकल्प आनंद भी कहते हैं।